Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do exercise 8A of book D2. That's the new chapter of book D2 and this chapter is about congruency and similarities. ठीक है, इसमें हम shapes के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये shapes क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर ऑफ शेप आर कॉन्ग्रेंट, कौन सी शेप जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है कि सेम है शेप। ठीक है, कॉन्ग्रेंट होने के लिए शेप के लिए ना उसका साइज शेप सेम होना चाहिए, उसकी शेप सेम होनी चाहिए, उसकी रोटेशन सेम होनी चाहिए और उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना ये सब चीज़ें उसकी सेम होंगी तो वो होंगी। देखिए इसका साइज सेम है, इसकी शेप सेम है। ठीक, इट्स मीन्स कि ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एफ। ठीक, ए एफ के कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अपनी शेप नंबर बी। ठीक, शेप नंबर बी को अगर आप देखें तो ये इधर इस शेप के साथ, ठीक स्टूडेंट्स, ये बी वाली शेप जो है ना वो जे के साथ जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है। इस तरह इसका जो ये वर्टिसेस है ये ऊपर की तरफ है 1 वाला और इसका जो है ना वो नीचे की तरफ से, बस ये डिफरेंस। अगर हम इसको कट करके इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल सेम शेप है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये फिर हो गया बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जे। ठीक है, दूसरी शेप ये हो गई इक्वल। अब हम थर्ड वन देखते हैं, ये सी और ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शेप है। देखिए सी को अगर हम इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल सेम होगी। इसका शेप ये वाला वर्टिस इस तरफ है और इसका जो है ना ये इस तरफ है, बस यही डिफरेंस है। अगर इसको हम काट करके इसके ऊपर रखें ये बिल्कुल इसको कवर कर ले, ये नज़र ही ना आए कि ये बिल्कुल ये सेम शेप्स हैं। ठीक है, आपको देखने में भी ये मालूम हो रही है। C is congruent to E। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है D is congruent to D को अब हम देखेंगे ये किसके कॉन्ग्रेंट है। ये इधर से D, ये देखें ये इधर G के कॉन्ग्रेंट आ रही है। ठीक, ये इसके इक्वल बिल्कुल आ रही है। ये इस तरह इसकी स्ट्रेट लाइन इधर है और इसकी स्ट्रेट लाइन इस साइड पे है कि बस इसने जो है ना थोड़ी सी वो डायरेक्शन इसकी चेंज की हुई है। ठीक, D is कॉन्ग्रेंट टू जी। ठीक है, ई भी हो गई, एफ भी हो गई। अब एच देख लेते हैं, एच जैसी इधर कोई शेप है ही नहीं। ठीक स्टूडेंट्स, कोई भी इधर रेक्टेंगल शेप हमें नज़र नहीं आ रही, इट्स मीन्स कि हम एच का नहीं जिक्र करेंगे। इसके बाद आ गया आई, आ गया आई शेप देखें, आई शेप देखें और ये के शेप देखें। ठीक है, बहुत सारे सिमिलर, इनका साइज भी सेम है और इनकी शेप भी सेम है। ठीक स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स के दीज आर कॉन्ग्रेंट। आई इज कॉन्ग्रेंट टू के। ठीक है, आई इज कॉन्ग्रेंट टू के और एल शेप रह गया, एल जैसा भी इधर कोई भी सर्कल नहीं है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो शेप्स दी गई हुई हैं, ये दो शेप्स हमें दी गई हुई हैं। ठीक है, एक ये शेप है और एक ये शेप है। उन्होंने कहा है कि गिवन दैट ये पी क्यू आर एस टी और वी ये पी क्यू आर एस टी ये शेप किसके इक्वल है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ये जो है ना आपने इसको कंप्लीट करना है इस टेबल को। ठीक है, ये हम इधर ही कंप्लीट करेंगे अपनी शेप को देखते हुए। देखें पी क्यू इधर है, ये पी क्यू ये किसके इक्वल है, 3.5 के, और ये इसके भी इक्वल है 3.5 के, क्योंकि इधर भी 90 का इधर भी 90 का है। ये बिल्कुल सेम शेप्स हैं। अगर इसको हम कट करके इसके ऊपर रखें ये इसको कवर कर रही है। दीज शेप्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट है, इनकी साइजेस सेम है और इनकी जो है ना ये एंगल सेम है। ठीक, पी क्यू जो साइड है वो किसके इक्वल है, लाइन वी डब्ल्यू के। ठीक है, वी डब्ल्यू के और ये किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक, अब इधर आगे उन्होंने दिया हुआ पीटी, ये पीटी उन्होंने बताया 2 सेंटीमीटर के बराबर है और ये वाला पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, पीटी इधर किसके इक्वल है, वी जी के इक्वल। ठीक है, वी जी। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर वी जी के इक्वल है। उधर से आगे आ गया क्यू आर। क्यू आर जो है ना ये वाली लाइन है इसकी बेस वाली, क्यू आर दिस वन बेस, और ये इसकी आगे 3.5 और ये किसके इक्वल है इधर, डब्ल्यू एक्स के। ये आपने इधर लिखा डब्ल्यू एक्स
और ये इधर 3.5। ठीक स्टूडेंट्स, उधर से आ गया टी एस दिस वन इज इक्वल टू वाई जी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, टी एक्स जी वाई लिख लें आप, और ये किसके इक्वल है 2.1 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर राइट है। एस आर ये किसके इक्वल है वाई एक्स के। देखें इसके बिल्कुल ये इक्वल है, इसके अगर हम इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल सेम शेप्स हैं। एस आर जो है ना वो किसके इक्वल है वाई एक्स के। ठीक है, और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे हम एंगल की बात करेंगे। इधर उन्होंने एंगल प्रोवाइड किया हुआ है PQR। ये आपको पता है, ये जब शेप बनी होती है तो इट्स मीन्स कि ये 90 के इक्वल है। ठीक है, ये 90 के इक्वल है, ये भी 90 के इक्वल है। अब इधर दूसरा एंगल कौन सा है बन रहा है VWX। ठीक है, एंगल VWX, और बोथ किसके इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is also solved, very simple questions students. Now students, question number 3, given that EFGH is equal to LMNO. ठीक है, राइट डाउन ऑल द मिसिंग मेजरमेंट्स। अब जो है ना हमने इसकी सारी की सारी जो मिसिंग मेजरमेंट्स है ना वो हमने राइट डाउन करनी है इस शेप्स के अंदर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस शेप्स के अंदर मिसिंग मेजरमेंट्स कौन कौन सी हैं देखें। इधर ये EF नहीं हमें दिया गया हुआ, HD नहीं हमें बताया गया हुआ इस शेप में क्या है, एंगल E नहीं बताया गया हुआ, एंगल G नहीं बताया गया हुआ। अगर हम नोटिस करें जो हमें इधर नहीं बताई गई वो हमें इस शेप के अंदर बताई गई हुई हैं। ठीक है चीज़ें, और इट्स मीन्स के ये बोथ आर सेम है, बोथ कॉन्ग्रेंट है। आपने इससे जो है ना वो करना है कि इसकी कौन सी साइड किसके इक्वल है और उसकी मेजरमेंट उसके बराबर होगी। ठीक स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें ये EF, अगर आप इस शेप को अपनी इमेजिनेशन के साथ ज़रा देखें, अगर आप इसके ऊपर इसको रखते हैं, दीज आर सेम लाइंस, ये बिल्कुल इसके सेम लाइन होगी। ठीक है, ये इसके सेम लाइन होगी, और ये EF किसके इक्वल हो गया ML के। ठीक है, EF इज इक्वल टू ML, और इट्स मीन्स के EF किसके बराबर है 3.4 सेंटीमीटर के। ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर हम इधर अपना मेंशन करेंगे जो हमारा EF है, इसका जो मिसिंग है, जो हमें इधर मिसिंग मेजरमेंट नहीं दी गई वो किसके बराबर है 3.4 सेंटीमीटर के। ठीक है, EF हमारा 3.4 सेंटीमीटर के हो गया है, और अब उधर आगे जो GH भी नहीं हमें प्रोवाइड किया गया। अब हम GH देखेंगे, GH और ये शेप लाइंस आर इक्वल। ठीक स्टूडेंट्स, ये GH इक्वल टू NO के इक्वल है, तो इसका इट्स मीन्स के GH जो है ना वो किसके बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गई एंगल्स की बात आ गई। हम अपने वर्टिसेस से, वर्टिसेस ये जो इधर जो इसकी जिधर ये मीट करते हैं ना दोनों, ये वर्टिसेस ये इसके ये 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये जो E है इट सेम लाइक L। ठीक है, ये एंगल L के इक्वल है, तो ये फिर क्या हो गया एंगल E किसके इक्वल है 100 डिग्री के। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया एंगल G। ठीक, जो एंगल G है वो एंगल N के, क्योंकि GH इक्वल था ना तो N इक्वल था। ठीक है, ये उल्टा है इसके। ठीक है, ये इसकी जो है ना उल्टी इसकी इन्होंने डायग्राम में है। ठीक, ये अगर हम इसको सीधा करके रखें तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगा और ये सेम एंगल आएगा। ठीक है, तो ये एंगल G हो गया हमारे पास 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक जी, एंगल G हो गया हमारे पास 75 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ अब हम अपनी दूसरी पिक्चर पे देख लेते हैं, जो है ना जो दूसरी में डायग्राम दी गई है उसको हम देखते हैं। MN जो है ना वो ये इसके FG के इक्वल है। इट्स मीन्स के MN की जो वैल्यू है ना वो हुई 5 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, उधर से आ गया OL। ये OL हमें प्रोवाइड नहीं की गई हुई, ये OL, ये भी अगर आप देख लें तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ये भी इधर हमने पहले MN लिखी, अब OL लिखेंगे। ये इसके जो है ना ये OL जो है ना ये इसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। ठीक, और उधर से जो है ना वो एंगल, इधर हमने एंगल O फाइंड आउट करना है और एंगल M फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल O जो है ना वो हमारे इक्वल है
इसके 120 के। ठीक स्टूडेंट्स, एंगल ओ हमारा 120 के इक्वल है, क्योंकि ये इस लाइन पे ना एच डी इक्वल था इसके एन ओ के। ठीक है, तो ये फिर एंगल भी हमारा जो है ना वो ये जो हमारा ये वर्टेक्स है, ये एच वर्टेक्स और ओ वर्टेक्स जो है ना वो सेम है, दैट्स वाई जो एंगल ओ है ना वो 120 के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद रह गया हमारा एंगल एम और वो इसके 65 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसका एफ वर्टेक्स और एम वर्टेक्स जो है ना वो सेम है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट? इफ सो एक्सप्लेन योर आंसर एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इफ नॉट एक्सप्लेन योर आंसर। अब उन्होंने हमें जो है ना वो दो ट्राइंगल्स दी गई हुई हैं और वो उन्होंने पूछा कि ये ट्राइंगल्स इक्वल है कि नहीं इक्वल है। ठीक है, अगर नहीं इक्वल तो फिर अपने एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्यों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर हम इधर देखें ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के ऊपर, और पी क्यू किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम इसको अपना प्रूफ करने के लिए जो है ना कि ये है कॉन्ग्रुएंट है नहीं कॉन्ग्रुएंट, हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के, और बोथ आर 4 सेंटीमीटर। अब हम ए सी देखें। ठीक है, ये ट्राइंगल है हाइपोटेन्यूज वाली, और ये पी आर ये भी सेम है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी पी आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और फिर नीचे वाली बेस वाली आ गई बी सी, इधर बेस, ये इसके इक्वल क्यू आर, ये 3 सेंटीमीटर के। ठीक स्टूडेंट्स, अगर हम अपने एंगल्स चेक कर लें तो ये हमारा एंगल है ए बी सी। ठीक है, ये एंगल ए बी जो एंगल बी बी पे बन रहा है, और दूसरा एंगल आ गया क्यू आर क्यू पी। ठीक है, एंगल आर क्यू पी, ये बोथ आर सेम है, इट्स मीन्स कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। नेक्स्ट एंगल जो है ना वो हमारा क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर है हमारा, और इधर से है बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ए सी इक्वल है क्यू पी आर, और ये किसके इक्वल है? 36.9। ठीक है, इट्स मीन्स कि जो हमारा थर्ड रह गया, इधर आर रह गया, सी रह गया, ये भी जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, और वो आप मैयर फाइंड भी कर सकते हैं 180 में से इन दोनों को, 90 को और 36.8 को माइनस करके। ठीक है, ये थर्ड वाला एंगल भी हमारा इक्वल है। ये सारा इट्स मीन्स कि आवर ट्राइंगल इज द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ठीक है, ये बोथ ट्राइंगल इक्वल, और ये जो है ना ये ट्राइंगल्स की जो है ना वो ये जो पेयर ऑफ ट्राइंगल है इसका जो है ना वो कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी। अगर पार्ट नंबर बी को हम देखें तो ये ट्राइंगल की बस जो है ना वो शेप चेंज की गई हुई है। ठीक है, और अब आपने प्रूफ करना है कि आया कि इक्वल है कि नहीं है इक्वल। ठीक है, ये अब हम इधर देख लेते हैं अपनी साइड्स को जो है ना, अगर इसकी तीनों साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगी इट्स मीन्स के ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और ये देखें ये इधर है ई यू। ठीक, इधर इसकी बेस जो है ना वो ई एफ है, ये 10 सेंटीमीटर वाली, और इधर जो उन्होंने बेस है ना वो ये वाली बना ली है। ठीक है, ये डी एफ और यू टी। ठीक है, ये ई एफ जो है ना ये किसके इक्वल है? यू एस के, और ये 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, एक ये हो गई, दूसरी लाइन आपकी ये हो गई यू टी। यू टी इज इक्वल टू डी एफ, और ये किसके बराबर है? 19.7 सेंटीमीटर के। ठीक है, अगर हम इस शेप को देखें ना तो ये शेप अगर हम इसको यूं नीचे इसको जो है ना इसकी बेस अगर हम ये बना देना तो ये बिल्कुल इस शेप में आ जाए। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये यू डी यू एफ हो गया हमारा किसके इक्वल? 19.7 के। थर्ड वाली जो हमारी शेप है वो है एस टी। ठीक है, एस टी इक्वल है ई डी के, और ये किसके इक्वल है? 18.8 सेंटीमीटर। ठीक, अगर बेस ये होगी तो ये वाली शेप जो है ना ये ऊपर वाली यूं टिल्ट हो जाएगी। ठीक, ये इसकी जो है ना ये इसके इक्वल आ गई। अब हम अपने एंगल्स देख लेते हैं। ई एफ किसके इक्वल था? इसके यू एस के। ठीक है, इसका एक एंगल जो है ना ये इधर एंगल, अगर हम इसके वर्टिसेस देखें, अगर इसको हम यूँ स्ट्रेट करते हैं, इसको बेस बनाते हैं तो ये इधर 80 पर आ रहा है। इट्स मीन्स के एंगल
ई इक्वल है एंगल्स एस के, और ये किसके इक्वल है 80 डिग्री के। ठीक, और नेक्स्ट वाला आ गया ये वाला एंगल, एंगल यू और एंगल एफ। जब एंगल यू ये ई एस के इक्वल है तो इट्स मीन्स एफ जो है ना वो यू के इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी हुआ 70 का। ठीक स्टूडेंट, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वाला आ गया हमारे पास जो है ना ये थर्ड वन। ठीक, ये इसका वर्टेक्स इसके इक्वल है। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल टी, और ये किसके, इसकी वजह से ये 30 का तो इट्स मीन्स ये भी 30 डिग्री का हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी भी सॉल्व, और इट्स मीन्स के अगर ये सारी चीज़ें इक्वल हैं तो ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एस यू टी। ठीक है, ट्रायंगल एस यू के इक्वल है। ठीक है, तो ये फिर हमारी कौन सी फिगर हो गई, कॉन्ग्रेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी। अब हम ज़रा पार्ट नंबर सी को देखेंगे कि ये आया इक्वल है कि नहीं है। देखें, इधर एंगल एम और इधर एंगल वाई दिया हुआ है 70। ठीक है, आप इसको यूं शेप को टिल्ट करके या इसको देखें, अगर एंगल हम इस पे रखते हैं और एंगल 70 इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ना वो फिर इसके ऊपर आ रही है। ठीक, देखें, हम अभी इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल वाई, बोथ आर इक्वल टू 70। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एक्स, और ये किसके इक्वल है 65 डिग्री के। ठीक है, ये बोथ इक्वल हो गए, लेकिन जब इनके ये टिल्ट इसको करने से ये वाली जो लाइन है एम एन जो है ना वो वाई एक्स, एम एन और वाई एक्स, एम एन किसके इक्वल है 4 के। ठीक है, एम एन 4 के, और ये वाई एक्स जो है ना वाई जी। ठीक है, वाई जी जो है ना ये 5.13 है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 5.13 सेंटीमीटर की है। इट्स मीन्स के बोथ आर नॉट इक्वल, एम एन इज़ नॉट इक्वल टू वाई जी। ठीक, इसको अगर हम एंगल 70 को अगर हम इसके ऊपर रखते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन इसके ऊपर करते हैं और ये 65 इधर आ गया, ये बहुत सारे सेम हो गए, लेकिन ये लाइन कितने की है, वाई जी लाइन कितने की है 5.13 की, लेकिन एम एन है 4 सेंटीमीटर्स की। इट्स मीन्स के दिस शेप इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो फिर आप इसको मेंशन करेंगे कि ट्रायंगल एल एम एन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स वाई एन जी ट्रायंगल। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फिगर ट्रायंगल ए बी के, ट्रायंगल है ए बी के और दूसरी ट्रायंगल है ए सी के। ठीक है, गिवन दैट क्या है, एंगल ए के बी, ठीक है, ये किसके इक्वल है 90 के इक्वल है, और एंगल ए सी के जो है ना वो 62 डिग्री। ठीक, ए बी जो उन्होंने लाइन दी हुई है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक स्टूडेंट्स, और बी के जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए बी ए सी, ये पूरा एंगल जो है ना आपने फाइंड आउट करना है कि ये आपका एंगल क्या है। ये दो आपको एंगल्स प्रोवाइड किए गए हुए हैं, और ये थर्ड वन जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक, अगर आपकी ये दोनों ट्रायंगल जो है ना ये देखें, अगर आप देखें तो ये सेम है, इक्वल है। अगर आप इसके ऊपर इसको फोल्ड करके रखें ना तो ये बिल्कुल इक्वल है, ऐसे भी नहीं, लेकिन देखने से भी पता चले, लेकिन आपने इसको प्रूफ भी करना है कि ये किस तरह इक्वल है। ठीक है, अब आप जो है ना इसको इस तरह जो है ना इसके लिखेंगे कि जो है ना इसके क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिसेस जो है ना वो मैच कर रहे हैं। सिंस ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ए सी के, और दूसरी ट्रायंगल है ए के बी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हो गई, तो जो है ना ये क्या है, ये ट्रायंगल्स इक्वल है। ये आपको ना आंसर में दिया गया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ना वो सेम है। इट्स मीन्स के जो है ना इनके वर्टिसेस भी सेम है, और इनके वर्टिसेस सेम है, सो इट्स मीन्स के ये जो ट्रायंगल है एंगल ए सी के, ये इस एंगल के बराबर हुआ। ठीक है,
या आप ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल इक्वल है, देन दी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर इक्वल। ठीक है, जो इसके वर्टिसेस है ना, ये साइड ये इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इट्स मीन्स के जो एंगल ए सी के है वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दोनों किसके बराबर हुए, 62 डिग्री के। ठीक, ये 62 डिग्री के एंगल ए सी के और एंगल ए बी के, ये दोनों। ठीक, ये एंगल इसके बराबर हुआ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वो जो है ना, ये हमारी एक ट्राइंगल ये थी ए सी के और दूसरी ट्राइंगल है ए बी के। ठीक है, अब हमने ये वाला एंगल देखना है कि इस एंगल का जो है ना ये कितने का है, और वो हमें कैसे पता चलता है, वो 180 में से माइनस करके हमें एक तो ट्राइंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं ना 1 2 3 तीनों एंगल्स होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के। अगर हमें दो एंगल्स मालूम है ना तो वो हम 180 में से माइनस करके ना थर्ड वन जो है ना वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल बी ए के, ठीक है, एंगल बी ए के ये हो गया हमारा जो है ना ये एंगल, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये हमें किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये 180 में से एक एंगल हमें पता है 90 का और दूसरा हमें पता है 62 डिग्री का। ठीक है, इन दोनों को हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, अगर ये 28 डिग्री है तो इट्स मीन्स कि ये वाला भी 28 डिग्री है, क्योंकि ये भी इधर से 90 का है और ये 62 का है। ठीक है, इट्स मीन्स के एंगल सी के ए इज़ आल्सो इक्वल टू 128 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 128 डिग्री। और आपको ये भी पता चल रहा है आपने फाइंड आउट करना था एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी ये जो है ना ये किसका एडिशन है, एंगल बी ए के क्या और एंगल सी ए के का। ठीक स्टूडेंट्स, ये फिर हम इसको एंगल जो है ना ये हमारा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए के प्लस एंगल सी ए के। ठीक है, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 28 डिग्री प्लस 28 डिग्री। ठीक है, 28 में प्लस हुआ तो ये आ गया 56 डिग्री। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। हमने एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी को जो है ना वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हमने लेंथ ऑफ बी सी फाइंड आउट करनी है। ये पूरी जो है ना वो हमने लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ये हमें नज़र आ रहा है कि ये जो बी सी है ना ये इनके वर्टिसेस सेम है। इट्स मीन्स के ये जो है ना ये इसके इक्वल है। ये हम इस तरह करेंगे, लेंथ ऑफ बी के इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी के। ठीक है, और दोनों क्या हैं, ये भी 8 है ये भी 8 है। ठीक है, हमने फाइंड किसकी करनी है, लेंथ ऑफ सी बी, और लेंथ ऑफ सी बी इक्वल है लेंथ ऑफ बी के प्लस लेंथ ऑफ सी के। ठीक है, ये इन दोनों लेंथ्स के इक्वल है और ये दोनों लेंथ्स कितनी है, 8 + 8। ठीक है, और ये फिर हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, और ये हमने इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर ली। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 6, in figure triangle ABC is equal to triangle DEC, given that angle ABC is equal to 71 degree and angle CD is equal to 34 degree and AC is equal to 6.9 centimeter and BC is equal to 4 centimeter. Find angle number 1। पार्ट नंबर 1 में आपने एंगल फाइंड आउट करना है ए बी सी। ठीक है, हमें इसके एक एंगल का पता है तो हमें दूसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें पता चलेगा। लेकिन हमें इस फिगर में गिवन दे दिया गया हुआ है कि ये ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी सी ई। इट्स मीन्स के इनके वर्टिसेस सेम है। इट्स मीन्स के ये जो है ना एंगल जो डी है वो किसके इक्वल है, ए के।
ठीक है, ये हमें पता चल गया ये ए के इक्वल है, तो फिर हम 180 में से ये दोनों माइनस करके अपना ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे ऐसे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, देन दी corresponding vertices are matched, ये मैच्ड हो गए हैं इसके सारे vertices। ठीक है, तो वो हमारा एंगल जो लिख लें बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। ठीक है, ये दोनों एंगल बी ए सी और सी ए डी इक्वल है, और ये फिर किसके इक्वल है, 34 डिग्री के। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये भी जो है ना हमारा 34 डिग्री के जो है ना वो इक्वल हो गया। नेक्स्ट आपने अपने क्वेश्चन में आपकी डिमांड है, आपने फाइंड करना है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। 180 डिग्री में से आपने माइनस कर देना 71 और माइनस 34, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स जो होते हैं ना 180 के इक्वल होते हैं, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे और इसको और इसको आप माइनस कर देंगे तो थर्ड वन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया 75 डिग्री। ठीक, ये आपका आ गया पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपने के पार्ट में जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ बी डी, ये पूरी लेंथ जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। इतना पार्ट आपको दिया गया हुआ है बी सी का, और ये भी आपको पता है कि ट्राइंगल अगर सेम है तो ये सी डी इक्वल है ए सी के। ठीक है, लेंथ ऑफ सी डी किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ ए सी के। ठीक है, ये क्या है, सी डी की लेंथ, ये किसके इक्वल है, 6.9 सेंटीमीटर के। ठीक, और लेंथ ऑफ बी डी किसके इक्वल है, जो कि आपने फाइंड आउट करनी है, वो बी सी लेंथ और सी डी लेंथ के इक्वल है। ठीक है, बी सी के आपको प्रोवाइड किया गया हुआ 4 सेंटीमीटर और सी डी आपको प्रोवाइड किया गया हुआ 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 10.9 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, और यही आंसर है आपके इसके सेकंड पार्ट का। नाउ इट्स सॉल्व्ड। Now students, question number 7. In a figure, triangle ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC, BC is equal to 12 centimeter and angle ABK is equal to 58 degree. Given that triangle ABK is congruent to triangle ACH and angle AKC is equal to 90 degree. Find part 1 में the length of the CH and part 2 में the angle ABH. ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने इस डायग्राम को जो है ना वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। डायग्राम को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम आगे जो है ना वो अपना क्वेश्चन को इजीली जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। देखें, हमें जो गिवन चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, हमने सबसे पहले उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है। ये हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें ये हमारे पास जो है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स जो होती है ना इक्वल होती हैं। इट्स मीन्स कि ये वाली ए बी जो है ना वो इक्वल किसके है, ए सी के। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और बी सी ये जो लेंथ है ना उन्होंने हमें प्रोवाइड की गई हुई है 12 सेंटीमीटर की। ठीक, और ये वाला एंगल 58 डिग्री दिया गया हुआ है और ट्राइंगल ए बी के। ठीक है, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को ना उन्होंने उसके जो है ना वो एक पार्ट कर दिया हुआ मिडल में से, उसको जो है ना ब्रेक किया हुआ। उसमें जो ये ट्राइंगल है ना वो किस ट्राइंगल के इक्वल है, ए सी एच। दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। इट्स मीन्स कि इनके जो है ना वो वर्टिसेस सेम है, कि ये ए इसका ए है, ये ए है। ठीक है, बी किसके इक्वल है, सी के, और के किसके इक्वल है, एच के। ठीक है, ये इस तरह जो है ना ये इसके जो है ना इनके वर्टिसेस जो है ना वो सेम है। हम इस ट्राइंगल को, ये देखें दोनों लाइन सेम है ना, इस ट्राइंगल को अगर हम इसके ऊपर रखते हैं ना तो ये आ जाता है ए एच जो है ना वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके सेम होने की वजह से ये इन्होंने हमें गिवन प्रोवाइड किया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी के इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एच।
ए बी के इज इक्वल टू ए सी एच, ठीक है। ये इक्वल है और इसकी सारी जो है ना वो साइड्स जो है ना और इसके सारे वर्टिसेस जो है ना वो सब सेम है, ठीक। ये इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, इट्स मीन्स कि अगर इधर 58 का एंगल है ना तो इधर भी किस चीज़ का एंगल है, 58 का, ठीक स्टूडेंट्स, ठीक। ये बेशक आप इसकी ये देखें, ये कॉन्ग्रेंट लाइन है, ये इसके ऊपर आई और ये जो एंगल हो गया ना ये आपका 58 का हो गया, ठीक है। ये 58 का एंगल है तो फिर इट्स मीन्स कि ये वाली इधर वाली अगर साइड का एंगल 90 है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में कट करता है, क्योंकि 180 होता है एंगल स्ट्रेट लाइन का और राइट एंगल 90 का होता है, तो दूसरी साइड पे भी राइट एंगल क्या है, 90 का है। इट्स मीन्स कि ये इसका जो ये वाला एंगल है ना वो कितना है, 90 का है, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गया। और ये जो लाइन बी की है ना वो किसके इक्वल हो गई, सी एच के, ठीक। यही बस इसमें जो है ना वो बात जो है ना वो समझने वाली है कि ये ट्रायंगल उन्होंने हमें अपने उसके क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड कर दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और जो है ना कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ना कॉन्ग्रेंस है और कॉन्ग्रेंस होने की वजह से इनके वर्टिसेस सेम है। और वो हमने जो है ना ये कह लें कि एक वो गैस वर्क है कि आपने जो है ना ये करना है कि ये इसकी जो है ना वो लेंथ क्या होगी, ठीक है। करेंगे आप इसको जो है ना इस तरह के, जो आपकी जो है ना गिवन है आपको, गिवन दैट ट्राइंगल ए बी के इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी एच, ठीक है। और फिर एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के, ठीक। और इधर एंगल के इक्वल हो गया एंगल एच के, ठीक है। अगर ये चीज़ें इक्वल हो गई तो फिर आपकी ये लेंथ वाली साइड भी, ये भी इक्वल है। इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ कि ए सी जो है ना इस ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है। ये जो लाइंस यूँ लगी होती हैं ना, ये जैसे ये लगी हुई हैं, इट्स मीन्स कि ये इक्वल लाइंस हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेंट लाइन है, ठीक है। ये सेम हो गई आपकी, ठीक है। ए सी इज़ इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये सब इक्वल। और ये भी ए के जो है ना ये भी इक्वल हो गया ए एच के, ठीक है जी, ये सॉरी, हाँ जी, ये गिवन दैट आपको जो है ना ये इसमें प्रोवाइड किया गया था, ये दोनों इक्वल है, इसकी वजह से ये इनके एंगल बी सी के एच के, ए सी ए बी के इक्वल लाइन के, ठीक है। और ये ए के, इट्स मीन्स के ये दोनों लाइंस भी जो है ना वो इक्वल हैं। बी के इज़ इक्वल टू सी एच, और बी के क्या है, देखिए अगर ये 12 सेंटीमीटर है ना तो बी के जो है ना वो 6 है, क्योंकि ये इसको जो है ना वो मिडल में से जो है ना इसको कट कर रही है, ठीक है। इट्स मीन्स के इट्स 6 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। बी के हमारे पास किस तरह आया, बी सी में से हमने माइनस किया के सी को, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया बी के, ठीक है। बी से टोटल था 12 और इसका हाफ हो गया 6 और वो माइनस करके आ गया हमारे पास बी के, ठीक है, ये 6 आ गया, बी के 6, ठीक है। और बी के किसके इक्वल है, सी एच के इक्वल है, ये इसके इक्वल है सी एच के, ठीक स्टूडेंट्स। ये सी एच के इक्वल है और ये दोनों सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। ये पार्ट नंबर ए जो है ना वो हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 में जो है ना वो हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ये सारे का सारा, ठीक है। ए बी और एच एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपको पता है कि जो एक ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना वो 180 के इक्वल होते हैं। अगर ये 58 है ना तो ये भी 58 है, ठीक है। ये पूरा एंगल ना ए बी सी, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 180 में से 58 को माइनस करके, ठीक स्टूडेंट्स। आप 188 में से 58 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है ना ये एंगल आ जाएगा, एंगल बी ए सी, ठीक है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 58, ठीक है। ये आपने 58 में से 180 में से 58 और माइनस 58 किया,
तो आपके पास आया स्टूडेंट 64। ठीक है, ये एंगल आपके पास एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल आपके पास आ गया 64। ठीक है, 64 आ गया। अब ये ट्राइंगल रह गई, इसका एंगल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सी ए एच। ठीक है, ये आपको ट्राइंगल ए का है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों को होने ना ए सी एच। ठीक है, ए सी एच का जो है ना वो आपने अब एंगल फाइंड आउट करना है कि वो ए सी एच क्या का एंगल क्या है। ठीक है, एंगल ए सी एच इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 58। ठीक है, ये आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 32। ठीक है, 180 इसमें एक एंगल 90 का है और एक एंगल 58 का है। ठीक है, ये आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 32 डिग्री। ठीक है, अब जो आपने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल आपने फाइंड आउट करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एंगल बी ए एच। ठीक है, अब ये एंगल बी ए एच किसके इक्वल हुआ, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी एच। ठीक है, ये एंगल है बी ए सी और ये सी ए एच। ठीक है, इसके इक्वल हुआ। ठीक है, ये भी हमने भी फाइंड आउट कर लिया, एंगल ए सी एच। ठीक है, ये हमारा 32 आया था। इट्स मीन्स कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है वो जो है ना हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 696। ठीक है, एंगल बी ए एच हमारे पास आ गया 96 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स इजीली सॉल्व हो गए। बस आपने इसे जो शेप आपको प्रोवाइड की गई इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।